नमस्कार दोस्तों। बेस मेथड का यूज करके आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से 3 से 4 सेकंड में कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं इस छोटे से वीडियो क्लिप में। अभी फिलहाल चैनल पर छोटे-छोटे वीडियो क्लिप अपलोड किया जा रहा है, चूंकि चैनल नया है। चैनल पर अभी बहुत कम स्टूडेंट चैनल से जुड़े हुए हैं, इसीलिए छोटे-छोटे वीडियो क्लिप अपलोड किया जा रहा है। आने वाले समय में जो वीडियो का टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा। फिलहाल चलिए सीखते हैं आप किसी भी संख्या का वर्ग बेस मेथड से कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए, आपसे कहा जाए कि बताइए 394 का वर्ग क्या होगा। आपको ये देखना है कि 394 हमारा जो बेस नंबर है, यहाँ पर 400 है। 400 से कितना कम है? आप कहेंगे 394 400 से 6 कम है। जितना कम है सबसे पहले आप उसका वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग 36 होता है। 36 को नोट कर लेना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? 394 में 6 घटाना है। 394 में 6 घटाएंगे, 388 हो जाएगा। अब 388 में आप 4 से गुना करेंगे। अब 388 में 4 से मत गुना कीजिए। अब 388 को क्या लिखेंगे? आप 388 को लिखेंगे 400 माइनस 12। अब इसमें आप 4 से गुना कीजिए। अब ये गुना करना आपके लिए काफ़ी आसान हो गया। तो गुना का तरीका बदलना है, तब जाकर आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल पाएँगे 4 से 5 सेकंड में। जब हम कहते हैं कि आप किसी भी संख्या का वर्ग 4 से 5 सेकंड में कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप निकाल पाएँगे। वहाँ पर ये मुख्य रूप से देखना होगा कि आप गुना कितना जल्दी कर पाते हैं। तो गुना का तरीका जो बदलेंगे, तब जाकर आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी यूटिलाइज़ कर पाएँगे। अब देखिए, हम 388 को क्या लिखे? 400 माइनस 12। अब इसमें 4 से गुना करना काफ़ी आसान हो जाएगा। 4 चौक 1600, बर चौक 48, 1600 में 48 घटाएँगे 1552 होगा, और 36 के आगे आप लिख देंगे 1552। इस प्रकार से 1,55,236 394 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 395 का वर्ग क्या होगा? 395 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 395 400 से कितना कम है? आप कहेंगे 395 400 से 5 कम है। जितना कम है आप उसका सबसे पहले वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग करेंगे, कितना होगा? 5 का वर्ग 25 होगा। 25 को नोट कर लेंगे। अब 395 में 5 घटाएंगे, कितना होगा? 390 होगा। अब 390 में आपको 4 से गुना करना है। फिर से थोड़ा-सा तरीका बदल देना है। 390 को आप क्या लिखेंगे? 390 को आप लिखेंगे 400 माइनस 10। 400 को 4 से गुना करेंगे 1600, और 10 चौक 40, 1600 में 40 घट जाएगा, कितना बचेगा? 1560 बचेगा, और 25 के आगे आप लिख देंगे 1560। इस प्रकार से 1,56,025 395 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 397 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 397 400 से कितना कम है? आप कहेंगे 397 400 से 3 कम है। जितना कम है आप उसका वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। कोई संख्या हमारे बेस नंबर से कितना कम या अधिक है, हमें उसका वर्ग करना है, और उसका जो वर्ग होगा हमें 2 अंकों में लिखना है। जैसे 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, लेकिन हमें 2 अंकों में लिखना है। और हम सभी जानते हैं कि जब हमें किसी संख्या को 2 अंकों में लिखना हो और उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो हम क्या करते हैं? उसके आगे 0 लगा देते हैं। यानी हमें अगर संख्या के आगे 0 लगाते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 397 400 से 3 कम है, 3 का वर्ग 9 हुआ, हमें 2 अंकों में लिखना है। दूसरा काम, 397 में 3 घटाना है, 394 होगा। अब 394 में हमें 4 से गुना करना है। फिर से गुना करने का तरीका बदलना है। 394 400 से 6 कम है। अब 394 को क्या लिखेंगे? 400 माइनस 6। अब इसमें 4 से गुना करना आपके लिए आसान हो जाएगा। 4 चौक 1600 हो गया, 6 चौक 24, 1600 में 24 घटा देंगे, 1576 होगा, और 09 के आगे आप लिखेंगे 1576। इस प्रकार 1,57,609 397 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 389 का वर्ग क्या होगा? 389 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 389 400 से कितना कम है? आप कहेंगे 389 400 से 11 कम है। तो आप 11 का वर्ग करेंगे।
11 का वर्ग 121 होता है, आप सभी जानते हैं 11 का वर्ग 121 होता है। जब आपका जो वर्ग आए 3 अंकों में आए तो आपको क्या करना है, अंतिम के 2 अंक को ही लिखना है, यानी 21 को ही केवल लिखना है, तीसरा अंक आपका जमा रहेगा, बाकी रहेगा। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है, 389 में 11 घटाना है, 389 में 11 घटाएंगे 378 होगा। अब 378 में आपको 4 से गुना करना है। फिर गुना करने का तरीका बदलिए, 378 को आप क्या लिखेंगे, 378 को आप लिखेंगे 400 माइनस 22। अब इसमें 4 से गुना करना आपके लिए आसान हो जाएगा, 4 चौक 1600, 22 चौक 88, 1600 में 88 घटा देंगे, कितना होगा, 1512 होगा। और जमा वाला एक भी तो जोड़ना है ना, तो 1513 हो जाएगा। 21 के आगे आप लिखेंगे 1513। इस प्रकार से 1,51,321 389 का वर्ग होगा। तो अब इस तरह से यदि कोई संख्या हमारे बेस नंबर से कम है तो इस तरह से आप वर्ग निकाल पाएंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे यदि बेस नंबर से कोई संख्या बड़ी हो तो आप उसका वर्ग किस प्रकार से निकालेंगे। फिलहाल चैनल को आपकी आवश्यकता है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपका ये चैनल ग्रो कर सके और हमें भी आपको पढ़ाने में काफ़ी मन लगे। धन्यवाद।